आई एम बैक। लास्ट टाइम की जो हमने हरकतें की थी गॉसियन एलिमिनेशन के साथ, इस बार वो हरकतें नहीं करेंगे क्योंकि इस बार मैं गूगल से अच्छे से पूछ के आ रहा हूँ कि क्या एग्जाम्पल होगा। लास्ट टाइम हमने किया था पेज नंबर 6, इस बार हम करेंगे पेज नंबर 7। इसके बाद पेजेस खत्म हो जाएंगे, बट खैर इसको मार्क करते हैं पेज नंबर 7 एंड स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा अगला बेसिक टॉपिक है दैट इज हम एलिमिनेशन मेथड्स कर रहे थे आई थिंक। हाँ, ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन, जो कि हमारा गलत हो गया था। नाउ हम नेक्स्ट वी विल यूज सेकेंड मेथड जो हमारे सिलेबस में, दैट इज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, देखो जो लास्ट टाइम हमने किया था ना गॉसियन एलिमिनेशन, उसी जैसे थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ना काफ़ी लाख गुना ईजी है आंसर निकालने में। मैं एक बार बता देता हूँ, गॉसियन एलिमिनेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, जो गॉसियन एलिमिनेशन था ना वो ऐसा था, लाइक मान लो इसकी तो भी आंसर नहीं आ रही थी, बट लेट्स से इसका आंसर आ जाता 1 3 4 0 1 2 एंड 0 0 1। मान लो ऐसा कुछ आ जाता हमारे पास। ठीक है, ये जो फाइनल ऑगमेंट मैट्रिक्स है ना, और इसको और कर देते ये आ जाता 3 4 5। ये फाइनल जो मेरी मैट्रिक्स आ जाती है ना सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, ऐसी आती। अब इससे आंसर कैसे निकालते हैं एक्स वाई जी की वैल्यूज? तो देखो सिंपल है, इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स को अलग कर दो, ए मैट्रिक्स को अलग कर दो, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1 2 4 0 1 2 0 0 1, और ये बन जाएगा 3 4 5। तो इसको ए और बी वापस ऐसे लिख सकते हो। नाउ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जी से, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा। सो क्या होगा जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो जेड आ गया, सिंपल 0 0 0 0 0 जेड। सो जेड इक्वल्स टू 5 तो क्लियरली आ गया तुम्हारा। नहीं आ रहा समझ? दोबारा मल्टीप्लाई कर दिखा देता हूँ। ये मेरा 2 है ना, कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, सॉरी 1 है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके तो एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 3। ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन क्या आई? 0x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4। और तीसरी क्वेश्चन क्या आई? 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल्स टू 5। तो ये तीन क्वेश्चन आ गई। तो 0x वाला कट गया, 0y वाला भी कट गया, 0x भी कट गया। तो यहाँ से z इक्वल्स टू 5 क्लियर लिया गया तुम्हारे पास। अब z इक्वल्स टू 5 को ऊपर पुट करो। z इक्वल्स टू 5 को ऊपर क्या पुट करोगे? तो 2z इक्वल्स टू वाई। 2z कितना होता है? 10 हो गया। तो y प्लस 10 इक्वल्स टू 4 आ गया। सो y इक्वल्स टू -6 आ गया। z आ गया तुम्हारे पे 5, y इक्वल्स टू -6 आ गया। तो x और y आ गया, तो यहाँ मतलब y और z आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो y और z को इस इक्वेशन में और x निकाल लो। तो इस तरह से गॉसियन एलिमिनेशन के x y z की वैल्यूज निकालते हैं। जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन ना वो उससे थोड़ा हल्का है। कहना क्या है इसमें भी, अगेन वही काम करना है हमें। एक मैट्रिक्स बनाना है, पिवट मैट्रिक्स। उसको करना क्या है हमें, इसका इस फॉर्म में लेके आना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। बस हमें ये करना है किसी तरह। कहने का अर्थ है ये जो भी डायगोनल वैल्यूज़ है ना, हमें बस इन डायगोनल वैल्यूज़ को 1 रखना है, बाकी सब को 0 कर देना कुछ भी करके। और ऐसे करते बताऊँ क्या होगा? जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स वाई जी के साथ, तो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? एक्स प्लस 0y प्लस 0 जेड इक्वल्स टू ए, जो भी इसके आगे कांस्टेंट होगा। देन फिर 0x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल्स टू बी, और फिर 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल्स टू सी। तो देख रहे हो, जीरो यहाँ से ये गया, 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 यहाँ से ये गया। तो तुम्हारे पास एक्स वाई जेड ही बचा बस। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ए आ गई, वाई की वैल्यू डायरेक्ट बी आ गई, जेड की वैल्यू डायरेक्ट सी आ गई। तो जब तुम ऑगमेंट मैट्रिक्स के ऊपर ये ऑपरेशन करोगे ना, तो डायरेक्ट तुम्हारे पे आंसर्स आ जाएंगे। सो काइंड ऑफ तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, बट एलिमिनेशन में एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। और ये एग्जांपल लेने के बाद ना फिर पी वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी एलिमिनेशन मेथड्स के लिए। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? -2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 8, -3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 11 माइनस का, और -2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू -3। ये तीन इक्वेशन आ रही तुम्हारी। इसको बाय फैक्टर कर दो, तो ये बन जाएगा -2 -3 -2 1 -1 1 और -1 2 2। और बी मैट्रिक्स क्या बनेगा? बी मैट्रिक्स तुम्हारा बन जाएगा 8 -11 और 3 माइनस का। तो ये बी आ गया, ये ए आ गया। ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाओ, ए बार बी। ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाओ। ऑगमेंट मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा -2 1 -1 8 और -3 -1 2 -11 -2 1 2 -3। ऑगमेंट मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें आगे ना भाई रो ऑपरेशन परफॉर्म करो। रो ऑपरेशन परफॉर्म करो। सबसे पहले रो 1 पे ऑपरेशन करते हैं। इसको 1 करना है सबसे पहले, तो रो 1 को क्या करो? रो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -1/2। और क्या कर सकते हैं हम इसको? और कर ही क्या सकते हैं? 2 आ रहा है, व्हाट, कैसे, हाउ? कुछ गलती करा गया। 2x प्लस वाई माइनस जेड।
-2x+5 -z, ओ सॉरी ये प्लस का 2 है दोस्तों, अभी गलती कर देता मैं, ये प्लस का 2 है, तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 से डिवाइड कर दो, कुछ भी लिखना चाहो तो उसको जो कर दो। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 का 1 बन जाएगा, 1 का 1/2 बन जाएगा, -1 का -1/2 बन जाएगा। अब मैं सारे ऑपरेशन ना फटाक फटाक कर रहा हूँ, तो तुम लोग खुद से ट्रैक कर लेना, बिकॉज तुम समझ गए हो कैसे करना है। ये 4 आ गया, -3 -1 2, मतलब नीचे वाले ऑपरेशन मैं ऐसे लिखूँ, नीचे वाले को मैं जो सेम रहेंगे ना उनको ऐसे ऐसे लिख दूँगा, उनको 2 डंडे मार दूँगा तो समझ जाना सेम ही है वैल्यू से, ठीक है। पहली वैल्यू पिवट हो गई, नहीं यार लिख ही देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, -11 -2 1 2 -3। सेकेंड में अब ना रो 3 का ऑपरेशन करना है, इसको 0 करो पहले, सेकेंड में इसको 0 करो। सो रो 3 पे ऑपरेशन लगाओ, ये -3 है ना, सो रो 2 पे ऑपरेशन, रो 2 प्लस रो 1 3 टाइम्स, सो ये बन जाएगा 1 1/2 -1/2 4 -3 + 3 0 -1 + 3/2 बन जाएगा, कितना बनेगा, -1 + 3/2 -2 + 1/2 1/2 और 2 - 3/2 2 - 3/2 2 4 -3 1/2 और ये -11 क्या बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक एलिमिनेट द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द पिवट, 0 1/2 1/2 और ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ठीक है। और -2 1 2 -3, मैं अपने बाजू से कैलकुलेशन देख ले रहा हूँ, बट तुम लोग खुद से कर लेना कैलकुलेशन, आई थिंक मतलब मैं कर भी रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ। R2 हो गया, इसको 0 कर दिया, अब इसको 0, अब सेकंड क्या है, पहले मल्टीप्लाई करके 0 बनाते हैं, फिर पहले ऐड करके 0 बनाते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद इस 0 पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वरना फिर जब तुम ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे तो वो 0 है वो ऑल्टर हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या ब्लेंडर किया था मैंने। सो R2 को मल्टीप्लाई कर दो, R2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो 1 1/2 -1/2 4 0 का 0, ये 1 हो गया, 1/2 का 1 हो गया, ये 1 का 2 हो गया, ये -2 1 2 -3। अब रो 3 के ऊपर आओ, इसको 0 करो, इसको 0 कैसे करोगे, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड कर दो, सो रो 3 में ऐड कर दो 2 टाइम्स ऑफ रो 1, कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे करते हैं, 1 1/2 -1/2 4 2 0 1 1 -2 का 0 हो गया, 2 में 2 टाइम्स ऑफ रो ऐड होने, ये 2 हो गया, ये 2 में 2 ऐड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड किया ना, तो ये 1 हो गया और ये -3 हो गया। तो नेचुरली देखो तीनों पिवट्स 1 हो गए, अब बस इसको 0 करना है किसी तरह, क्या करोगे, रो 1 को मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर दोगे सिंपल। सो रो 3 पे अगेन ऑपरेशन लगाओ, क्या ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 में माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 में 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर देना, इज इट पॉसिबल और नॉट, आई थिंक मे बी आई डन समथिंग रॉन्ग, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 0 2 1 का मैट्रिक्स बन गया, 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 बन रहा है, सो 1/2 तो मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो 0 1 1 1 2 1, हाँ ठीक है यहाँ तक सही है, 4 2 5 हैं, नीचे वाला 5 है, ये कैसे हुआ? मैंने क्या गलती कर दी दोस्तों, इस बार कुछ गलती की क्या मैंने, राइट विद ऑगमेंट मैट्रिक्स इमेज ऑफ पिवट 1 एलिमिनेट द फर्स्ट कॉलम, रो 3 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएगा इसने, रो 3 के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ रो ऐड 1 ऐड कर दो, ओ यहाँ पे होगा ना ये -3 रहेगा, 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाना भूल गया, दोनों तरफ ऑपरेशन लगा देना, ठीक है। तो 4 1 5 1 होगा यहाँ पे, 2 नहीं 1, क्योंकि 2 से फिर बाद में 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 का 2 होना चाहिए, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, मेरा मैट्रिक्स क्या था, 1 - 2 सेकंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत आई है, आई अंडरस्टूड कि मैंने कहाँ पे गलती की है एक्चुअली। मैं इसको ना तो मैं PYQ में समझाऊंगा कैसे करना है। देखो एक्चुअली जो तरीका होता है ना वो थोड़ा तमीज़दार तरीके से होता है, मैं ऐसे आर्बिट्ररी कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले ना मैंने जब इसको पहले 1 कर देना है, ठीक है, इसको 1 करने के बाद ना मुझे सिर्फ इसी 1 का यूज़ करके इन दोनों को 0 करना है, कुछ भी करके स्केलर मल्टीप्लाई करके, फिर जब तक ये दोनों 0 नहीं हो जाते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर जब ये दोनों 0 हो जाना फिर मैं अगले स्टेप पे आऊँगा, फिर मैं अगली रो पे आऊँगा, फिर इसको 1 करूँगा और फिर इसका यूज़ करके इसको 0 करूँगा, और फिर अपने आप नेचुरली जब तक इन दोनों को करूँगा तब तक ये अपने आप 1 हो जाएगा और बाकी सब ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ये तरीका है। अब मैं PYQ में इसको अच्छे से करके दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पे जगह आई थिंक अच्छी नहीं है और मेरे को बेसिक्स खत्म कराने प्लीज़। सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम।
तो मैं कुछ एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ये गॉसियन एलिमिनेशन में, गॉसियन, इसको हम कहते हैं रो एक्लिन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? REP, हाँ, रो एक्लिन फॉर्म, ECHELON फॉर्म, REF, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो, या एग्जाम में ऐसा लिख के रो एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है गॉसियन, या रो क्वेश्चन में ये पूछ दे कि कौन से एलिमिनेशन के स्टाइल में हम रो एक्लिन फॉर्म मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, या फिर गॉसियन एलिमिनेशन में कौन सा यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ रो एक्लिन फॉर्म। एंड जो गॉस जॉर्डन बनाते हैं ना, ये 1100 पिवट करते हैं, इसको रिड्यूस्ड रो एक्लिन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो ECHLON फॉर्म, एक्लिन फॉर्म, यानी कि RREF। सो ये कुछ बातें बतानी थी जो मैं बताना भूल गया था। आई थिंक एंड देन कुछ सॉल्यूशंस, कुछ एक और चीज़ बता देता हूँ। लाइक हम इन सिस्टम को एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। आई थिंक मेरे को PYQ करा देना चाहिए। व्हाट एप्लीकेशन, बाहर में एप्लीकेशन मैं कराऊंगा तुमको पहले आइगन वैल्यूज, उसके बाद कराऊंगा PYQ। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज रैंक। आई थिंक, हाँ, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये बेसिक आई थिंक थियोरेटिकल बातें हैं, इसमें मैथमेटिकली भी आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, बट वो PYQ में करेंगे। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि मेरे पे एक इक्वेशन है 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ठीक है। लेट्स से आई हैव दिस मैट्रिक्स, दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि किसी इक्वेशन से आया होगा, जो तुम समझ रहे हो कि x + 2y + 3z = समथिंग 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 ABC, या समथिंग समथिंग XYZ, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, 5 7 9 लिख दो तो भी चल जाएगा। सो ऐसे ही 3 इक्वेशन से मेरे पे ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया होगा, उन तीनों कोफिशिएंट्स को जोड़ के। अब इसमें एक चीज़ देखो, रो 1, ठीक है, रो 1 एक इंडिपेंडेंट रो है, जो रो 2 है ना वो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है, समझ रहे हो, 2 4 6। और जो रो 3 है ना वो 3 टाइम्स ऑफ रो 1 है। तो इसमें इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, सिर्फ रो 1 ही तो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ एक यही यूनिक रोज है। तो जो रैंक होगी ना इस A मैट्रिक्स की, ये A मैट्रिक्स है मेरे पे, वो 1 होगी। ऐसे हम निकालते हैं रैंक, जैसे कि अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी ना रैंक 3 होगी, रैंक ऑफ A = 3। कहने का मतलब ये है इसमें ना तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लाइक मैं इसको इससे, इसको इसके, किसी को किसी के इक्वल नहीं रख सकता, तो इसकी रैंक होगी ना = होगी 3। So that is how we find a rank of a matrix. In definition, we can say that the rank is number of linearly independent rows, और कॉलम्स भी हो सकते हैं। लाइक मैं इसको पूरे को ट्रांसपोज कर दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉलम्स। अब जैसा इसमें भी तो था 1 2 3। अब जो ये कॉलम 1 है वो बराबर है जो कॉलम 2 है वो बराबर है कॉलम 1 के 2 टाइम्स के, यानी कि C2 = 2C1 और C3 = 3C1। बात तो वहीं पड़ रही है अल्टीमेटली, समझ रहे हो ना। सो रोज और कॉलम्स, दैट इज डायमेंशन ऑफ दैट रो, ठीक है। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट जो रैंक होगी एक फॉर M×N मैट्रिक्स, यानी कि उसके पे M रोज है, N कॉलम्स है, तो जो रैंक होगी ना उसकी A की मैट्रिक्स की, वो हमेशा <= होगी मिनिमम ऑफ M, N, ठीक है। कहने का मतलब ये है, खुद ही समझो, एक ये तो 3×3 का मैट्रिक्स था तो तुम्हें पता चल गया। लेट्स से 1 2 3 2 4 6, लेट्स से आई हैव दिस मैट्रिक्स ओनली, ठीक है। सो फॉर दिस मैट्रिक्स लेट्स से ये है 2×3 का मैट्रिक्स, ठीक है। सो रो 1 कितना है हमारे पास, रो 2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसका जो रैंक होगा वो 1 होगा। सो 1 इज ऑलवेज <= 2, 3 का मिनिमम 2 3, यानी M×N में से जो भी मिनिमम होगा उससे कम या उसके बराबर होगा। अब लेट्स से 1 2 3 की जगह हमारे पे होता है 1 2 3 5 7 9। अब इसमें तो 2 है और 2×3 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 है ना, इसका रैंक इसकी 2 है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो 2×3 में मिनिमम क्या है 2,
और रैंक क्या है 2, सो रैंक इज 2 लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ n क्रॉस n, मिनिमम ऑफ n क्रॉस n, ठीक है, उससे लेस देन इक्वल। अब मैं कॉलम के टर्म्स में लूँ तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, सो कॉलम वाइज इसकी रैंक जो है वो 3 आ गई। जब कॉलम वाइज ले रहा तो इस पूरे को ट्रांसपोज भी तो कर दूंगा, 3 क्रॉस 2 बना दूंगा। एक सेकंड, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मेरे को पता चल गया मैं कहीं गलती नहीं करता। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी था। लाइक जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, तो सिचुएशन लाइक यू सी 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो इसमें कॉलम 1 इंडिपेंडेंट है, कॉलम 2 इंडिपेंडेंट है, बट कॉलम 3 ना इंडिपेंडेंट नहीं है। सो कॉलम 3 जो है ना वो बताओ किसके इक्वल है, वो इक्वल है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 के, यानी कि 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2। और वेट, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, 5 और 9 है ना। लेकिन कहने का अर्थ ये है ना कि इसमें थोड़ा इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। बट अल्टीमेटली ये मान लो कि जो भी लाइक अगर तुम्हारी रो के थ्रू जो भी रैंक आ रही है ना, जैसे रो से मेरी रैंक 2 आ रही है ना, इफ़ रो रैंक इज़ 2 देन कॉलम रैंक भी 2 होगी, कॉलम रैंक भी 2 होगी। मतलब इसमें तीनों में से कोई ना कोई ऐसा कॉलम होगा जो इन दोनों पर डिपेंड करेगा कैसे ना कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। तो अल्टीमेटली बस ये है कि जो रो रैंक है वो बराबर होगी कॉलम रैंक के, हमेशा कॉलम रैंक के बराबर होगी, और हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगी मिनिमम ऑफ m क्रॉस n, यानी m और n में से जो भी m या n में से जो भी मिनिमम होगा ना उसके बराबर होगी या उससे कमी होगी, और वो रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों सेम होगी। सो दैट इज आउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, लेट्स मूव टू द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यार मेरे को लगा नहीं था मैथ्स का सिलेबस इतना डिफिकल्ट होगा। नॉट डिफिकल्ट बट इतना लेंदी होगा, या फिर मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ गलत जो मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, सो रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट रो स्पेस इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स रोज। सिंपल है और कुछ नहीं। जैसे मेरे पे एक मैट्रिक्स है, रो 1 रो 2 रो 3 है ना, तो जो रो स्पेस होगा ना वो होगा इस पूरे का स्पैन, यानी कि R1 R2 R3। अभी स्पैन का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बस होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पे एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो इसमें भी ये देखो इंडिपेंडेंट है ना, रो 1 और रो 2 एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। तो मेरे पे रो 1 क्या आ गई, रो 1 आ गया 1,2, मेरे पे रो 2 क्या आ गया, रो 2 आ गया मेरे पे 3,4। सो जो मेरा रो स्पेस होगा ए का वो होगा स्पैन सेट, बनाएंगे ना, सेट का ये सिंबल होता है 1,2, 3,4। बस इसको ऐसे लिखते हैं। और या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इसका जो भी रो स्पेस होगा वो बराबर होगा a टाइम्स ऑफ 1,2 प्लस b टाइम्स ऑफ 3,4 प्लस c टाइम्स ऑफ यानी कहने का मतलब है ए बी सी कोई भी स्केलर नंबर हो सकते हैं, यानी कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं इस रो के ऊपर वो पूरा इस मैट्रिक्स का रो स्पेस होगा। सो फॉर मैट्रिक्स फॉर ए हैविंग रोज A1 A2 A3 डॉट 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 AN सॉरी R1 R2 R3 R4 RN, ऐसी कोई भी n नंबर ऑफ रोज हैं, देन जो भी उसका रो स्पेस होगा रो ऑफ ए वो क्या होगा, रो स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 डॉट 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 प्लस AN RN, यानी कि किसी भी रो को किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक कोई भी वहाँ पे ए कैन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, रियल तो नेगेटिव भी होते हैं, हाँ रियल नंबर, एनी रियल नंबर, उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसी भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर सकते हैं, और उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, जो हमने पीछे पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो दैट इज रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, इसमें और कुछ नहीं है, सब बकवास है। पता नहीं क्यों इतनी बकवास करवा रही हैं लोग। चलो आई थिंक रो एंड रैंक स्पेस हो गया। अब मेरे को चेक करने दो क्या बचा है हमारे पास। देखो जो मैंने पीछे रैंक स्पेस कराई थी ना, रैंक स्पेस को निकालने का फॉर्मूला होता है, लाइक उसका भी एक तरीका होता है, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड के साथ तरीका करते हैं, बट वो तरीका मैं PYQ में कराऊंगा क्योंकि अभी मेरा लाइक दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, सो
आइगन वैल्यूज को ख़त्म करते हैं, एक एक लाइन में इसकी थ्योरी समझा दूंगा एंड देन सीधा एग्जांपल पे जाएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या टॉपिक है? आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आइगन को, और आइगन स्पेस। ठीक है, जो सबसे पहले है ना आइगन वेक्टर्स। सो ये क्या होता है? एक स्पेशल वेक्टर होता है, अ स्पेशल वेक्टर विच not gets rotated, just scales downs और ups। कहने का मतलब ये एक मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक ये वेक्टर है v। सो मेरा v वेक्टर जो है ना वो आइगन वेक्टर होगा कब? जब ये रोटेट नहीं होगा, लाइक ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट ना हो जाए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद बस ये या तो स्केल हो जाए, या तो बड़ा हो जाए, या तो छोटा हो जाए, ऐसी बस यही ऑपरेशन कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। तो अगर ये इक्वेशन कहीं पे सेटिस्फाई होती है, सो वी इक्वल्स टू आइगन वेक्टर एंड द स्केल फैक्टर। एंड सेकंड क्या होगा? आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर होगा तो सेकंड आइगन वैल्यूज़ क्या है? लैम्डा द स्केल फैक्टर फॉर आइगन वैल्यू, द स्केल फैक्टर जिस भी फैक्टर से स्केल हो रहा है वो, लाइक लैम्डा इक्वल्स टू 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक जिस भी वैल्यू से मैं उसको स्केल कर रहा हूँ, लाइक मैं उसको 5 गुना बड़ा कर रहा हूँ, 6 गुना छोटा कर रहा हूँ, सो वो जो 5 और वो जो 6 है ना, दैट इज़ आइगन वैल्यूज। सो लैम्डा द स्केल फैक्टर विच स्केल्स v is आइगन वैल्यू। लाइक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, लाइक आइगन वेक्टर इज़ v, आइगन वैल्यू इज़ लैम्डा। ये वेक्टर हो गया, ये वैल्यू हो गई, और थर्ड क्या बचा? आइगन स्पेस। कुछ नहीं है ये बस वही है जो हमने पीछे कहा था रैंक स्पेस का। ये आइगन स्पेस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पैन ऑफ आइगन वेक्टर v का स्पैन होगा। अब ये स्पैन क्या होता है इसका मुझे मुझे भी नहीं पता, बस गूगल ने लिखा था तो मैंने बता दिया। वैसे हमें स्पैन नहीं है, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया जाएगा डायरेक्ट, एक सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं क्वेश्चन ना 2x2 में सॉल्व कर रहा हूँ, 3x3 में तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन क्या है? ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी, फाइंड वी निकालो, आइगन वैल्यू, इसका आइगन वेक्टर निकालो, जिसमें तुम्हें ए क्या दे रखा है। लाइक एक तुम्हें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, ए क्या होता है, ए क्या दे रखा है? क्वेश्चन 4 1 2 3, मान लो 4 1 2 3, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है ए। अब इसके लिए तुम्हें कहा है कि आइगन वेक्टर्स निकालो इस मैट्रिक्स के लिए। तो स्टेप क्या होता है? सबसे पहला सॉल्व कर दो डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये ना इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बस इसको कहते हैं, कुछ नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मैथ में सिर्फ सॉल्व करने का और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो, इससे आएगा सेकंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें 2 वैल्यूज मिलेंगे, तुम्हें 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 2 या 3 ऐसी मल्टीपल फैक्टर्स मिलेंगे तुम्हें लैम्डा के, लाइक जो मल्टीपल तुम्हें आइगन वैल्यूज मिलेंगी लैम्डा की वैल्यूज, उसको सॉल्व करोगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि ऊपर इस चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पे एक लीनियर इक्वेशन आएगी, यानी कि पी ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेट ऑफ लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट रूट्स ऑफ लैम्डा, इस इक्वेशन के रूट्स ऑफ पी ऑफ ए ऑफ एक्स, इस जो भी इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, इसके रूट्स मिलेंगे, यानी कि लैम्डा की मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। तो थर्ड स्टेप क्या है? फॉर ईच लैम्डा, जो भी तुम्हें जितने भी लैम्डास मिले उसके लिए तुम क्या करोगे? सॉल्व करो ए माइनस लैम्डा आई डेट मल्टीप्लाई बाय डेट है ना इसका, ए माइनस लैम्डा आई डेट नहीं, ए माइनस लैम्डा आई डेट नहीं, सिंपल ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दो, सो इससे यू विल गेट वी, सिंपल। यही 3 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे इक्वेशन ये था ना ए इक्वल्स टू दिस, अब सॉल्व कैसे करते हैं? ए इक्वल्स टू 4 1 2 3 ये दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉल्व करो पी ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ने तो निकालना ही होगा। अब डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लैम्डा तुम्हें निकालना है, और ए ये वाला मैट्रिक्स है। सो ए क्या होगा? 4 1 2 3 लैम्डा आई
माइनस लैम्डा आई कितना होता है, अब आई लैम्डा तो होता है लैम्डा, एक स्केलर है, और आई क्या है 1001, तो इसका जब तुम डेट निकालोगे तो ये बराबर आएगा 0 के। सॉल्व करो, 4 1 2 3 माइनस, अभी तो लैम्डा हो गया 0, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 0, फिर ये 0, फिर ये लैम्डा। अभी ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खोल के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में इतना खोल के नहीं करना है वरना टाइम वेस्ट होगा। तो फाइनली क्या आएगा 4 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा था, और ये 4 माइनस लैम्डा, फिर 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, और 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, और 3 माइनस लैम्डा दैट इज 3 माइनस लैम्डा, सिंपल। तो ये 3 माइनस लैम्डा, ये तुम्हारी आई डेट, ये आया तुम्हारा ए माइनस लैम्डा आई, ये तुम्हारा डायरेक्ट ये आ रहा है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, और इसको 0 के इक्वल कर देना है, तो डेट के लिए डेट का मैंने साइन लगा दिया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ऐसे ही तो करते हैं, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या -2, माइनस होता है बीच में। मैं डिटर्मिनेंट निकालना भूल गया, तुम लोग गूगल कर लेना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ ना, मैं तो पागल हूँ। सॉल्व करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस -2 इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 2 10, माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, और लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, दोबारा लिख लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 10 के दो फैक्टर बनाओ कि -7 आ जाए, -5 और -2 बन रहे हैं, सो लैम्डा -5 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही है ना। सो लैम्डा के हमारे पे दो वैल्यूज आ गई 5,2, सो दीज आर आवर आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था सॉल्व करो डेट ए माइनस आई इक्वल्स टू 0, से इससे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, और उसको सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 कर दो, तो पी ऑफ ए एक्स आ जाएगा, उसके रूट्स आ जाएंगे। तो 1 और 2 हमने साथ में कर दिया, पेज ही फट गया क्या। तो सॉल्व करने पे हमें क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई हमारे पे, 5 और 2। अब इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, हर एक लैम्डा के लिए इस चीज़ को सॉल्व करो, ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल्स टू 0। सो पहला सबसे पहले क्या लेंगे, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए करते हैं, लेट वी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, जो हमारा वी वेक्टर है ना उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, वो जो वेक्टर है उसकी जो वैल्यूज है ना एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। सो ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल्स टू 0, यही तो सॉल्व करना है। ए क्या है हमारा 2, नहीं ये हमारा क्या है 4 1 2 3, और लैम्डा आई को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, लैम्डा 5 है ना, तो -5 0 0 5 मल्टीप्लाई बाई वी, ये जो भी आंसर आएगा उसको वी से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 5 -1, 1 माइनस 0 0, फिर 2 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 होता है, फिर 3 माइनस 5 -2, तो ये मेरा ये आ गया ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई वी, वी का क्या था एक्स और वाई था, वी को एक्स और वाई ऐसे लिखा, तो ये मल्टीप्लाई में 0। अभी तो अगर 3D में आएगा तो तुम एक्स वाई जेड कर देना, 4D में आएगा तो तुम एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी ऐसे कर देना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आता ही होगा, -x प्लस 0y इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, एक इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू वाई, देन x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, या कुछ भी लिख सकते हो तुम, x और y को 2 2 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली जो तुम्हारा v आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए वो आएगा 1,1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारी एक आइगन वैल्यू आई 5, और उस आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर आया वो 1,1 आया बस। और इसी तुम सेकंड लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करना है, इस तरह दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट ये तुम्हारी 2 आइगन वैल्यूज आ रही हैं और 2 आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट बस यहीं तक है। इट इज़ ओवर नाउ। चलो आइगन वेक्टर खत्म हो चुका है, अब डायगोनलाइजेशन बचा है, और क्या बचा है, डायगोनलाइजेशन बचा है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बचा है। डायगोनलाइजेशन बचा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आई थिंक नहीं करा पाऊंगा, बाद में करूँगा डायगोनलाइजेशन, थक गया हूँ अभी। इतना तो तुम कर लो तब तक,
पी वाई क्यू आई थिंक ग्रुप में भेज दिया सर ने, तो पी वाई क्यू ट्राई करो सॉल्व करने का, ना हो तो भगवान भरोसे। चलो बाय बाय।